नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। बिहार में ना अभी लोकसभा का चुनाव होना है और ना ही विधानसभा का, लेकिन सभी दलों के बड़े बड़े नेता कोरोना के बढ़ते संक्रमण में भी जनता के घर का चक्कर लगाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार 15 वर्षों के बाद बिहार नगरपालिका कानून 2007 में संशोधन कर रही है। कानून में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार के 263 शहर की सरकार के प्रधान को सीधे जनता चुन पाएगी। कानून में संशोधन के बाद नगर पंचायत के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के अलावा नगर परिषद के सभापति और उप सभापति के साथ ही नगर निगम के महापौर और उप महापौर बनने के लिए अब पार्षदों से नहीं, आम लोगों से चुनने का अनुरोध करना होगा। दरअसल अभी तक जनता सीधे वार्ड पार्षद को ही चुनती थी। चुने हुए वार्ड पार्षद अपने बीच से मुख्य पार्षद से लेकर महापौर तक को चुनते थे, लेकिन अब कहानी बदल गई है। अब पावर जनता के हाथ में है कि वो अपने शहर की सरकार के प्रधान के तौर पर किसे चुनती है। नीतीश सरकार द्वारा यह पहल राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव संबंधित तैयारियों को ध्यान में रखकर किया गया है। सरकार द्वारा लाए जाने वाला नया कानून सभी 263 नगर निकायों पर लागू हो जाएगा। सरकार अगले हफ्ते कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाएगी। सरकार द्वारा नगरपालिका कानून 2007 में संशोधन के बाद वार्ड पार्षदों की मुख्य पार्षद से लेकर मेयर तक के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग पर रोक लग सकेगी। पहले दोनों पदों को हासिल करने के लिए मोटी रकम का आदान प्रदान होता था। संशोधन के तहत यह भी प्रावधान लाया गया है कि प्रत्याशी किसी दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके अलावा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को किसी दल के झंडा, बैनर, यहां तक कि प्रतीक चिन्ह के उपयोग की अनुमति भी नहीं होगी। नगरपालिका कानून की 2 धारा में मोटे तौर पर बदलाव लाया गया है। धारा 23(1) और 25 को बदला गया है। धारा 23(1) में पहले पार्षद बहुमत से महापौर और उप महापौर चुनते थे, लेकिन संशोधन के तहत मतदाता मुख्य पार्षद से लेकर महापौर तक को चुनेंगे। धारा 25 में महापौर से लेकर उप महापौर के खिलाफ 1/3 पार्षद को अविश्वास प्रस्ताव लाने के जो पहले प्रावधान था, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में देश के कई राज्यों में पुरानी प्रणाली ही लागू है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों की जनता सीधे तौर पर महापौर और उप महापौर का निर्वाचन करती है। बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उस पर कैबिनेट और राज्यपाल की मुहर लग चुकी है। अब कानून में संशोधन को मूर्त रूप देने के लिए सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। दरअसल विधानमंडल का सत्र मार्च में प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार 2 महीने का इंतजार नहीं करना चाहती। कानून में संशोधन के लिए सरकार द्वारा अध्यादेश लाने का फैसला लिया गया है। भले ही संशोधन के तहत यह प्रावधान लाया गया हो कि प्रत्याशी किसी दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन सच तो यह है कि सभी दल महापौर की कुर्सी पर अपने लोगों को ही बिठाना चाहते हैं। इसलिए सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर महापौर की कुर्सी की लड़ाई आपको दलीय नेताओं के बीच ही देखने को मिलने वाली है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।